ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को वेद विरिंची वाणी चैनल में स्वागत और सुस्वागत। हम ज्ञान गंगा वैदिक वांग्मय के मुख्य भाग उपनिषदों के बारे में जानने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें तैत्तरीय उपनिषद को बारे में जान रहे हैं। इसका अगला भाग का शीर्षक है सृष्टि रचना। इसमें 6वां श्लोक देखेंगे। असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत् असुकृतम् उच्यत इति यद्वै तत् सुकृतं रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राप्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एषः ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैषा एतस्मिन्नदृश्ये नान्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोभयं गतो भवति यदा ह्येवैषा एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्तेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदस्येष श्लोको भवति। इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। ब्रह्मा सत्य था, यह पहले कहा। अब कहते हैं यही मान लो पहले असत था, असत से सत्य हुआ। सृष्टि जब नहीं थी तब असत ही थी। ब्रह्मा अपने सत्य रूप में तभी प्रकट होता है जब सृष्टि की रचना करता है। जब सृष्टि असत थी तो ब्रह्मा भी मानो असत ही था, क्योंकि कुछ भी कर नहीं रहा था। उस असत अवस्था से जब वह सृष्टि को सत रूप में लाया तब वह स्वयं भी सत अवस्था में आया। अपने सत्य रूप को उसने स्वयं किया, स्वयं अपनी इच्छा से उसने सृष्टि को रचा और जो कुछ रचा सब ठीक ठीक रचा, इसलिए उसे सुकृत कहते हैं। जो कुछ उसने रचा सब सुकृत था, बिल्कुल ठीक रचा गया था। वह तो रस ही रस है, रसो वै सः। फिर जो उसने रचा वह सुकृत क्यों न होता? वह रस रूप है, तभी रस को पाकर जहाँ कहीं रस मिलाता है उसे पाकर मनुष्य आनंदमग्न हो जाता है। जहाँ कहीं जो रस है उसी का है। अगर आसमान में रस ही रस ना भरा होता तो कौन जीना चाहे, कौन श्वास तक लेना चाहे? वह सब जगह रस भरे हुए हैं, उसी से हमें आनंद मिलता है। जब यह जीव उस अदृश्य निराकार अनिर्वचनीय निराधार ब्रह्मा में बिना किसी भय के प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी गोद में अपना स्थान बना लेता है, तब यह अभय हो जाता है। जब यह जीव अपने में तथा ब्रह्मा में जरा भी अंतर रखता है, बस उसी समय भय उठ खड़ा होता है। जो विद्वान भय को नहीं मानता, उसकी विचार प्रक्रिया तो वही रहेगी जो अभी कही गई। वह रसमय ब्रह्मा में अपने को प्रतिष्ठित करेगा, उससे अपना भेदभाव नहीं रखेगा। कहा भी है। यही इस श्लोक का भाव है। इसके आगे देखेंगे। तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोश और आनंद मीमांसा की चर्चा होती है।
भीषास्मात् वातः पवति भीषोदेति सूर्यः, भीषास्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च। ऐसा एक श्लोक है, बहुत बड़ा है, 15 से ज़्यादा लाइन्स हैं, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, इसका भाव सुनाती हूँ। परमात्मा के भाई से वायु बहती है, उसके भाई से सूर्य उदय होता है, उसके भाई से ही अग्नि तथा इंद्र अपना काम करते हैं। पांचवा मृत्यु भी उसी के भाई से भागा फिरता है। अब आनंद की मीमांसा करते हैं। कल्पना करो कि एक युवक है, बहुत अच्छा युवक, खूब पढ़ा लिखा, शासन करने वाला अर्थात राजा है, दृढ़ और बलवान है। अब कल्पना करो कि उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो जाए, उसे जो आनंद होगा वह एक मानुष आनंद यानी यूनिट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस है। इस प्रकार के 100 मानुष आनंदों से एक मनुष्य गंधर्वानंद बनता है। स्तोत्रिय तथा कामनाओं से आसक्त व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। 100 मनुष्य गंधर्वों का जो आनंद है उससे एक देव गंधर्व आनंद बनता है। स्तोत्रिय तथा कामनाओं से आसक्त व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। 100 देव गंधर्वों का जो आनंद है वह चिरकाल तक लोकांतरों पर विजय प्राप्त करने वाले पितरों का एक आनंद है। स्तोत्रिय तथा कामनाओं से आसक्त व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। जो लोकांतरों पर विजय पाने वाले 100 पितरों का आनंद है वह आजानजा देवों का जन्म से ही दिव्य गुणों वाले व्यक्तियों का एक आनंद है। स्तोत्रिय तथा कामनाओं से आसक्त व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। जो 100 आजानजा देवों का आनंद है वह कर्म से देवत्व प्राप्त हुए देवताओं का एक आनंद है। ऐसे व्यक्ति कर्म से दिव्य गुणों की प्राप्त करते हैं। स्तोत्रिय तथा कामनाओं से आसक्त व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। 100 कर्मदेव देवताओं का जो आनंद है वह देवों का एक आनंद है। स्तोत्रिय तथा कामनाओं से आसक्त व्यक्ति की ऐसा आनंद प्राप्त होता है। 100 देवों का जो आनंद है वह इंद्र का एक आनंद है। स्तोत्रिय तथा कामनाओं से आसक्त व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। 100 इंद्रों के आनंद के बराबर बृहस्पति का एक आनंद है। 100 बृहस्पतियों के आनंद से बराबर प्रजापति का एक आनंद है। 100 प्रजापतियों के आनंद से बराबर ब्रह्मा का एक आनंद है। स्तोत्रिय तथा कामनाओं से आसक्त व्यक्ति को यह ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। पुरुष में जो है और आदित्य में जो है वह एक है। जो यह जानता है वह इस लोक से मरकर अन्नमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है। प्राणमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है। मनोमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है। विज्ञानमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है। आनंदमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है। कहा भी है
पुरुष पुरुष में रहता जो है, सूर्य सूर्य में भास रहा है। पुरुष पुरुष में रहता जो है, सूर्य सूर्य में भास रहा है। वह एक है जो ऐसा जानता, उसे स्वरूप का एहसास रहा है। वह एक है जो ऐसा जानता, उसे स्वरूप का एहसास रहा है। इस नश्वर देह को त्याग कर और 5 कोशों को लांघ कर, इस नश्वर देह को त्याग कर और 5 कोशों को लांघ कर कामना लोकों की सैर है करता, पर वह निष्कामी होकर विचरता। कामना लोकों की सैर है करता, पर वह निष्कामी होकर विचरता। ओम स्वस्ति।